Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. वर्मा। जैसा कि फर्स्ट पार्ट हमने कवर अप कर लिया था और जैसे भी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर नए हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पेपर हुआ है जो कराया गया था HPSSC की तरफ से। और इसका पोस्ट है बेसिकली इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, पोस्ट का नाम इस तरीके से लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। और इसका कोड है, पोस्ट कोड ये है 973 पोस्ट कोड है। इसके 1 to 100 क्वेश्चंस जो हैं, जिसके आंसर्स मैंने कोशिश करी है आपको करेक्ट आंसर देने की, वो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। और ये है हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, और इस सेकेंड पार्ट के अंदर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 101 to 200 जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे कि उनका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। और थोड़ा सा हो सकता है कि किसी कैलकुलेशन में अप एंड डाउन हो जाए, ठीक है, तो बट मैंने कोशिश करी कि थोड़ी सी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो और ये पेपर हुआ है आपका 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या आप सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा आसानी से, HPSSC इलेक्ट्रिशियन 973 एग्जाम। ठीक है, 100 क्वेश्चन तो हो चुके थे, 101 से शुरू करते हैं, तो इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। 101 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द टू वॉट मीटर्स, दो वॉट मीटर्स हैं W1 एंड W2, 3 फेज पावर मेजरमेंट करनी है। इफ द पावर फैक्टर 0 है तो यहाँ पर जो 101 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, W1 इज इक्वल्स टू W2 बट पॉजिटिव साइन के साथ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 101 का। 102 नंबर क्वेश्चन है, विच electrical term is defined as the total opposition of the current in AC parallel circuit। तो यहाँ पर जो 102 नंबर है करेक्ट आंसर होगा एडमिटेंस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 102 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं आगे। 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। 103 नंबर का मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, मैंने थोड़ा सा फाइंडिंग करी है, आंसर्स किए हैं, सॉल्व किया है, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 103 है ये, 103। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है रिएक्टिव पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 103 की वो आएगी 3 kVAR। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 104 क्वेश्चन है, AC वोल्ट रेगुलेटर जिसके अंदर TRIACS कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द, किसके लिए इस्तेमाल नहीं होती है ये चीज़, ये इंडक्टेंस लोड, इंडक्टिव लोड के लिए नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 105, इसका जो आंसर होगा दैट इज कैपेसिटिव डायोड कहा जाएगा इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 105 का। फिर हम बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की। कंपेयरिंग TRIAC और SCR को कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर दोनों यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस हैं। SCR हैज़ लेस टर्न्स देन द ट्रैक एंड बोथ आर बाई डायरेक्शनल, सॉरी, ये बोथ यूनिडायरेक्शनल भी बनते हैं और बोथ दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 1806 का। 107 की बात करें, इन द 3 फेज हाफ वेयर रेक्टिफायर रेटियो ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज टू द फेज मैक्सिमम AC वोल्टेज। सो यहाँ पर जो 107 है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1.571, सॉरी नहीं, सॉरी 1.57 नहीं है, इसका आंसर है 1.169। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 107 नंबर क्वेश्चन का। BJT इज द बेस करंट इज अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ इमीटर करंट, दैट इज 5%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 108 का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन। तो 109 नंबर में पूछा है, विच रीजन हैज द हाईएस्ट area in the transistor, that is the collector। option number B is the correct answer। which of the following are the function of the transistor, function of the transistor बताना है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टर एंड स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 110 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 111, इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको सीधा। 111 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 12.1
और एग्जैक्टली अगर जो किसी ने कैलकुलेट किया तो आएगा आपका 12.181 एम्पियर। ठीक है, ये इस तरीके से आएगी वैल्यू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 112 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बताता हूँ। 112 का होगा 730। देखो 730.13 वॉट आपका पावर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड फिगर में लिया गया है, 730 इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे। तो 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन है। 113 नंबर में पूछा गया है, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री व्हीलिंग पीरियड इज एब्सेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 113 का। 114 नंबर क्वेश्चन में, ऑल द मॉडर्न एसी एंड डीसी कन्वर्टर आर यूजिंग जीटीओ इंस्टेड ऑफ एससीआर बिकॉज जीटीओ इज अ मोर रिलायबल कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 114 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 114 के बाद है नंबर क्वेश्चन 115। तो 115 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। सो हाइड्रो पावर का डिसएडवांटेज क्या है, तो वो होता है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होती है उसकी वजह से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फोकस ऑन रिन्यूएबल एंड अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टैब्लिश इन मार्च 1981। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया था, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 116 का ए। बी में कंफ्यूज नहीं होना, अल्टरनेटिव नहीं है, एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंड 117 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, IREDA जो डेवलप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किस चीज़ के लिए किया गया है, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया है। ऑप्शन बी 117 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं, देखिए जिसका मेरे को पता है कि करेक्ट आंसर, जिसमें डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा कि उस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, फुल फ्लेज मिनिस्ट्री जो है किसने डेवलप करी है फॉर द रिन्यूएबल सोर्सेज, दैट इज इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड इस तरीके के हमारे पास एक मिनिस्ट्री भी है भारत में। ठीक है, तो वो इंडिया ने डेवलप करी है, बनाई है। एंड कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो इमिट होता है फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने पे, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर निकलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 119 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़े फिर आगे हम अगले 120 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पूछा गया है कि डैश, डैश मतलब कोल, कोल इज द करेक्ट आंसर। कोल इज अ पेट्रोकेमिकल यूज फॉर द रॉ मटेरियल इन द केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड द पेंट इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बेसिकली नॉट पूछा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, डिसलोकेशन ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज यूरेनियम 235, करेक्ट आंसर रहेगा। एन एमिटर कैन बी शंट रेजिस्टेंस यूजुअली लेस देन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 123 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं 123 हो चुका था, 124 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 124 में पूछा गया है, फंक्शन ऑफ शंट इन एन एमीटर इज टू बाईपास द करंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एमीटर इज अ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है आपका। एंड मल्टी एमीटर कैन बी यूज्ड एज अ एमीटर ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 126 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 126 के बाद 127 नंबर क्वेश्चन है। तो ये भी एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर, न्यूमेरिकल नहीं है, वैल्यूड है, सॉरी वैल्यूड है। पावर फैक्टर ऑफ द लोड आपको बताना है इस कंडीशन के अंदर, तो होता है यूनिटी। 127 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। 128 इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी मीटर इज एसेंशियल फॉर दिस, इज एसेंशियल फॉर दिस एम्पियर आवर मीटर, दैट इज एम्पियर आवर मीटर, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, तीन ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं बट ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 129 को हम देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और ये पेपर मैंने कहाँ से लिया है आप देख ही सकते हैं, himexam.com से, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस क्वेश्चन पेपर फॉर himexam.com। 129 क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें जो इन इंडक्शन वॉट आवर मीटर जो है, ड्यू टू द संट मैग्नेट द टॉर्क इज नॉट अ पावर फैक्टर, इट कैन बी कंपनसेटेड बाय यूजिंग द शेडिंग रिंग एंड द पावर फैक्टर कंपनसेटर, दोनों रहेंगे, तो दोनों है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 130 द इंडक्शन टाइप सिंगल फेज वॉट आवर मीटर यूजेस फॉर द कंट्रोल स्प्रिंग मैग्नेट, नहीं सॉरी ये आपका यूज होता है नॉट ऑल द ब्रेकिंग मैग्नेट एंड स्पिंडल के लिए यूज होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 130 का। 131 इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ओनली ऑन द डीसी इज अ,
डीसी पे जो अकेले काम करता है वो कौन है? 131 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मरकरी मीटर। ऑप्शन सॉरी 131 की हम बात कर रहे हैं ना, नहीं नहीं 131 के मरकरी मोटर और इलेक्ट्रोलिटिक मोटर दोनों रहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 131 का, ठीक है। एंड 131 हो गया आपका। इसके बाद हम बात करते हैं 132 की, नीचे कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। 131 के बाद नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी मीटर इज एसेंशियल, तो यहाँ पर 132 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज एन एमीटर आवर मीटर, ठीक है, एम्पेयर आवर मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ब्रिज इज कॉल्ड इंडक्टेंस is measured in terms of capacitance and resistance is called as, that is एंडरसन ब्रिज कहा जाता है उसे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। टेलीविजन रिसीव करेगा 240 वॉट एंड 60 वॉट की पावर के साथ में। यहाँ पर सोर्स क्या है? 4 एम्पेयर का सोर्स होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। वोल्ट मीटर यूजिंग 50 माइक्रो एम्पेयर मीटर मूवमेंट विद सेंसिटिविटी ऑफ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 135 का, दैट इज 20,000 ओम पर वोल्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 135 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 135 के बाद हमारा 136 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 1 एम्पेयर करंट इज अलाउड टू अकोमोडेट चार्जेस ऑफ 5 सेकेंड्स एंड द रिजल्टेंट चार्जेस इक्वल्स टू। सो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से करेक्ट, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो मैं अभी इसको छोड़ ही देता हूँ आपको, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। अगर जो किसी को करेक्ट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बिलो 10 मिली वोल्ट द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है आपका एम्पलीफायर। 137 का ऑप्शन ए करेक्ट है। इन अ रैम्प टाइप डीवीएम द मल्टी वाइब्रेटर डिटरमाइंस द रेट एट विच द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 138 का, दैट इज द मेजरिंग साइकिल वॉज इनिशिएटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 138 के बाद है हमारा 139 नंबर क्वेश्चन। इन द बिगिनिंग all the outputs of the successive approximation type resistor is at that is basically logically zero। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा 139 का करेक्ट आंसर। एंड क्यू मीटर इज यूज टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ, ये यूज किया जाता है बेसिकली इंडक्टिव कॉइल के लिए, कैपेसिटिव कॉइल के लिए। मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। यहाँ पर नॉन इंडक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जो इंडक्टिव होता तो वो भी इंक्लूड हो जाता, ये नॉन इंडक्टिव के लिए नहीं, इंडक्टिव के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर कैन बी डिजाइन टू मेजर, ये डिजाइन किया जाता है फॉर द मेजरिंग ऑफ वेरी स्मॉल एंड वेरी हाई वोल्टेज, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 141 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 141 के बाद 142 की। तो 142 में आपसे पूछा गया है एन RMS रीडिंग वोल्टमीटर कैन एक्यूरेटली मेजर द वोल्टेज ऑफ फॉर व्हाट सीन। देखिए यहाँ पर जो तीनों चीज़ों के लिए रहता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी करेक्ट है। टू टर्मिनल वेरिएशन रेजिस्टेंस इज नोन एज रियोशैट, ऑप्शन सी करेक्ट है। लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर जनरली अनबैलेंस्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 145 का, ठीक है। चलिए 145 के बाद हम बढ़ते हैं आगे। 145 के बाद 146 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये करता है स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है एसी वोल्टेज को, ठीक है, इसका डीसी के साथ कोई मतलब नहीं है। 147, द आउटपुट ऑफ आरसी इंटीग्रेटर इज टेकन अक्रॉस द, 147 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर। इन द थ्री फेज सिस्टम द वोल्टेज आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री, इलेक्ट्रिक के साथ में चेंज होता है आपका। 149, द बैक EMF of a synchronous motor depends upon this is load angle, ठीक है। 149 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लोड एंगल। सर्किट ब्रेकर आर एसेंशियल, तो सर्किट ब्रेकर जो है वो एसेंशियल होते हैं फॉर द करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 150 का, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिलक्टेंस मोटर इज प्रेफर्ड, तो ये आपका यूज की जाती है बेसिकली। 151 का करेक्ट आंसर होगा लिफ्ट एंड होस्ट के लिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा आपका 1 लाख ओम्स, ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन का।
फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 153 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द 153 नंबर क्वेश्चन, 153, ठीक है। When the fourth resistor is connected in a series with the three resistors and the total resistance will increase, यहाँ पर ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर है। इन मर्करी are rectifier characteristic blue luminous due to the ionization, option B is the correct answer। 154th नंबर क्वेश्चन है। 155 का पॉजिटिव एंगल 30 डिग्री का इक्विवेलेंट नेगेटिव एंगल जो होगा, तो यहाँ पर देखिए यार 330, मेरे ख्याल देखो यार इस क्वेश्चन में ना मुझे डाउट है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए, डाउट है लिटिल बिट, आई थिंक बी ऑप्शन होना चाहिए। देखो पॉजिटिव 330 तो होता है बट 330 तो होगा, बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव टर्म तो दिया नहीं गया है 330 का, नेगेटिव में ही दिया है, तो आई थिंक बी होना चाहिए, बट डाउट है इस क्वेश्चन में ये होगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आयोग क्या देता है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 155 के बाद 156 है, तो यहाँ पर पूछा गया है 156 में, द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑन द bright sunny day is approximately 1 kilowatt per meter square, option B C is the correct answer। 157 है, step less speed control of induction motor is possible by which of the following method, so यहाँ पर जो 157 है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 157। 158 की बात करें तो 500 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वन रेजिस्टेंस रिमूव, टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है, वो आएगी वैल्यू 25 ओम की, ठीक है। 158 के बाद हम बात करते हैं 159 नंबर क्वेश्चन की। तो 159 नंबर में आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेट हाउ मच करंट फ्लो थ्रू अ 3.3 मिलियन ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस द 3 वोल्ट सोर्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए आंसर की वो आएगी 8 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 163 15 mH इंडक्शन आर इन सीरीज, द टोटल इंडक्शन आपको बताना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45 mH, ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 160 के बाद 61 नंबर पे। तो 61 नंबर में पूछा गया है कि इन द रेजिस्टेंस हीटिंग द हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट ऑफ दैट इज निक्रोम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 161 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, नहीं सॉरी जस्ट मिनट ये गलत हो गया, 161 का निक्रोम नहीं होगा, ये होगा सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 161 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द पावर डिसिपेटर इन अ प्योर कंडक्टर इज, 162 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 0, ऑप्शन ए। एंड विच ऑफ द व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की एप्लीकेशन बतानी है आपको, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं, तो 163 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 163 नंबर क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं हम आगे 163 के बाद 164 नंबर क्वेश्चन है। तो रियोरिच आर्ट गैलरी, ये आपका हिमाचल का जीएस वाला पार्ट आ गया, ये कहाँ पर है, ये है आपका नगार के अंदर, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। ये आपका हिमाचल के ही अंदर जो पिछले 1-2 महीने में पेपर हुआ ना उनमें ही पूछा गया है क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चंबा टाउन, चंबा टाउन का फाउंडर कौन थे, वो थे मीरू वर्मा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। द फेमस सन टेम्पल हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पर है, दैट इज नीरथ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश की सतलुज है, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। एंड फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी है, यहाँ पर 2 म्यूनसिपैलिटीज हैं हिमाचल में। लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, ये है रेणुका नेशनल, जो आपका नेचुरल लेक है रेणुका देवी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डोलची पास जो है ये आपका लाहौल और तिब्बत के बीच में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश सी स्टेट बना, देखिए ये 1950 में बना था, ठीक है, बट यहाँ पर 1950 ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, 1951। हु इज द फाउंडर ऑफ गोलोर स्टेट इन 1405 के अंदर, इसको राजा हरिचंद ने इसको बनाया था, बसाया था, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 171 नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। 171 के बाद है 172 हो चुका है हमारा, है ना, 172, तो 172 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 173 की बात करें, फेमस वाइस रेगल लॉज जो कसौली के अंदर ये कब बना था, ये बना था, देखिए ये बनना शुरू हुआ था 1880 के अंदर और ये कंप्लीट हुआ था 1888 के अंदर, तो 1888 नहीं है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। विच राजा ऑफ शेमूर was conferred the title of महाराजा by the British, that is अमर प्रकाश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दशहरा जो है वो कुल्लू दशहरा बहुत फेमस है, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर अपना दशहरा मना कर आए हैं, कुल्लू दशहरा, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फेमस वॉल पेंटर इन द प्रिंसली स्टेट। देखिए 176 का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज दुर्गा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पर थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 176 के बाद है 177 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट जो है शिमला का, वो है जुब्बल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 178 की हम बात करें तो नॉट रिटन बाय शांता कुमार, वो कौन सी बुक है, वो है पहले बनेगा नहीं होगा, ऐसा वाला जो ये है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी पहले नहीं, दिस इज पहाड़, पहाड़ बनेगा नहीं होंगे, ठीक है। बेगाने, सॉरी नॉट बनेगा सॉरी फॉर दैट, पहाड़ बनेगा नहीं होंगे, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 178 का, ठीक है। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। हु गेव वुमेन एन इम्पॉर्टेंस प्लेस इन द कल्ट, तो ये है कुल मुकास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइस कल्टीवेशन के जो स्रोत हैं आपको मिले हैं वो लोथल के अंदर मिले हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सी रूट जो है इंडिया का डिस्कवर किया था 1498 के अंदर, ठीक है, पुर्तगीज ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 181 का। 182 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आयरन पिलर जो है वो किसने बनवाया था, ये बनवाया था गुप्ताज ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वेल नोन इंडिया पर्शियन पोस्ट इन फॉर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर है पोएट है, इंडो पर्शियन पोएट जो है वो है अमीर खुसरो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इन हुज रूल वॉज इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया था, बेसिकली वो था अकबर। अकबर ने अपना लिया था बौद्ध धर्म। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी सुल्तान वर द खिलजी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 185 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बढ़ते हैं 185 के बाद में 186। द होम रूल लीग जो है वो शुरू किया गया था किसके द्वारा, एनी बेसेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से एनी बेसेंट ही करेक्ट होगा, सरदार पटेल भी थे, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग आपका होता है 13 अप्रैल 1919 को अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 187 का। 188 की बात करें, हु इज द पायनियर अमंग द सोशल रिफॉर्म के लिए किसको माना जाता है, दैट इज राजा राम मोहन रॉय को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की। तो 190 में पूछा है हु वाज द कमांड ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिफोर द गांधी assumes the leadership of Congress, that is लोकमान्य तिलक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सक्सेसफुल सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में कौन सी थी, वो थी रशियन रिवॉल्यूशन, बेसिकली यूएसएसआर रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसे। 1992 के अंदर, सॉरी 192 के क्वेश्चन नंबर के अंदर ये पूछा गया है कि बेसिकली जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 192 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 193 की, तो फटाफट हम कर रहे हैं। 193 का है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भाई जो करेक्ट आंसर होगा इसका, इसमें होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा कैन मैक्सिमम स्ट्रेंथ, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 की। एंड प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ऑफिस ऑफ कब तक रख सकते हैं, 65 साल तक वो रहते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो प्रेसिडेंट की क्या हो सकती है, इसका कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो 198 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। और फिर लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास, तो ये दो क्वेश्चन है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है ये रिकमेंड किया गया था बेसिकली बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेट इनकम जो है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे बेस्ड है। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 101 to 200 ऑफ द पेपर HPSSC इलेक्ट्रिशियन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये पेपर हुआ है आपका 973 इज द पेपर कोड, जिसके हमने दो पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस को किया, सेकंड पार्ट के अंदर 101 to 200 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने कोशिश करी कि एक्यूरेसी रहे। इफ इन केस अगर जो कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है मेरे से तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो देखिए 5 से 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं हार्डली कोई गलत हो जाए पूरे वीडियोस के अंदर 1 और 2 पार्ट के अंदर, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही होंगे। उससे आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं किसी और पेपर के साथ में। और हाँ, जाने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखा है उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।